है मेरा शत्रु? कहां है वो तुच्छ मानव राम जिसने लंकापति रावण को ललकारने का दुस्साहस किया है? कहां है वो जिसने मेरे प्रिय अनुजों और मेरे पुत्रों का वध किया? कहां है वो? यदि साहस है तो सामने आ। लो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने रावण। तुम्हारा अंत करने से पहले मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि तुम अधर्मी हो, महापापी हो। तुमने केवल अपने अहंकार की तुष्टि करने के लिए अगणित निर्दोष सैनिकों का वध किया, उन लोगों का रक्त बहाया जो रक्तपात चाहते ही नहीं थे, उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का वध किया जो मानव सभ्यता की रक्षा कर रहे थे, छल से एक ब्याहता का अपहरण किया। ये सारे अपराध अक्षम्य हैं रावण। तुम्हें इनका दंड अवश्य मिलेगा और वो दंड तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि यही धर्म है। धर्म? अधर्म? धर्म अधर्म का पता तुझे तब चलेगा राम, जब तू मेरे चरणों में अपना सिर रखकर गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, रोएगा। और यदि तूने ऐसा किया ना तो मैं लंकापति रावण तुझे मारूंगा नहीं, तुझे क्षमा कर दूंगा। और मैं तुझे क्षमा केवल इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे तुझ पर दया आ जाएगी। और सारा संसार जानता है कि रावण और दया एक दूसरे के बैरी थे, बैरी हैं और सदैव रहेंगे। केवल इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा क्योंकि मेरी प्रिय बहन शूर्पणखा तुझसे अपार प्रेम करती है। और फिर मेरी बहन मानव कुल में चली जाएगी और तुम्हारी सुंदर पत्नी जनक नंदिनी सीता मेरे कुल में, अर्थात लंकापति रावण के कुल में। और उसके बाद और क्या राम, उसके बाद तुम्हारा और मेरा बैर सदा के लिए मिट जाएगा। अनुचित करते, अनुचित सोचते, अनुचित जीते जीते तुम ये भी भूल गए हो रावण कि संसार में उचित कर्म भी कुछ होते हैं। मैं ही उचित हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही सत्य हूं, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, लंकेश रावण। और मैं राम हूं जिसने रावण का अंत करने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। मैं तुम्हारे पाप का अंत कर दूंगा, इस धरती को तुम्हारे आतंक से मुक्त कराऊंगा। हे रावण, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हारे सर्वनाश का संदेश हूं। मौन हो जा राम, मौन हो जा। मैं मृत्यु बनकर तुझ पर प्रहार कर रहा हूं, संभाल मेरा प्रहार। आक्रमण! आक्रमण!
हे राम, मैं रावण हूं, लंकापति रावण, लंकेश रावण। प्रभु, इस प्रकार उनका वध करना संभव नहीं है। आप जितनी भी बार उनका सिर काटेंगे, उतनी ही बार वो दोबारा उग जाएगा। भ्राताश्री के प्राण उनकी नाभि में है। उनकी नाभि का लक्ष्य साधिए प्रभु। हे राम, मैं रावण हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ प्रभु हर लीन धरनी को भागा, यही कारण मानव तन धारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम बाण रावण संहारा, पुष्प वृष्टि नभ भय अपारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ आज्ञा पाई पवन सुत धाये, मातु जान की संग ले आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो सुलझी भाग की उलझी रेखा, सिया राम सिया देखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता, लंका से अयोध्या पहुंचने से पूर्व तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये मैं अपना संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूं सीता, विश्वास करो, मुझे तुम्हारी पवित्रता पर तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम पवित्र हो, गंगा जल की भांति। जग की खातिर जान की करना है ये काम, अग्नि परीक्षा के लिए बोले सिया को राम। प्रभु के वचन शीस धर सीता, बोले मन क्रम वचन पुनीता। हो जो मन वच क्रम ममोर माही, तज रघुवीर आन गति नाही। तज रघुवीर आन गति नाही। तो कुशानु सब
के गति जाना, मुँह कहो श्रीखंड समाना। मैया की जय, सीता मैया की जय, सीता मैया की जय। सीता, ये केवल तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी अग्नि परीक्षा थी। मुझे तुम्हारी पवित्रता पर कुछ भी संदेह नहीं था सीता। मैं जानता हूं कि तुम चंदन की भांति पवित्र हो। तुम तो पवित्रता का आदि हो, अंत हो। इस परीक्षा में तो मैं उत्तीर्ण हो गया आर्यपुत्र, किंतु मेरी आपसे एक विनती है। आज के उपरांत कभी किसी सीता की अग्नि परीक्षा ना ली जाए। यदि भविष्य में ऐसा हुआ तो न जाने कितनी निर्दोष सीताएं जीते जी भस्म हो जाएंगी। कदापि नहीं। आज इस परीक्षा का पहला और अंतिम दिन होगा। मैंने ही इस परीक्षा को आरंभ किया और आज मैं ही इस परीक्षा के अंत की घोषणा करता हूं। ले पुष्पक लंकापति आए, राम चरण में शीश नवाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अति से प्रीति देखी रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढ़ाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उड़ा विमान अवध की ओरा, आज अवध सुख और न छोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भ्राताश्री, पथ पर लगे नेत्र पथराने लगे हैं। आपने तो इस अभागे भरत को वचन दिया था कि आपके वनवास की अवधि इस अयोध्या की सीमा पर समाप्त होगी। वहां माताएं भी आरती के दीप लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। किंतु अब तक आपके अयोध्या न लौटने का कोई कारण समझ नहीं आता। युद्ध में असुरों की पराजय भी निश्चित है। भ्राताश्री, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अब तक इस अभागे भरत को क्षमा ही न किया हो, या आपकी मर्यादा आपको पुनः सिंहासन ग्रहण करने से रोक रही हो। भ्राताश्री, यदि ऐसा कुछ भी है तो आपके इस भरत का जीवन व्यर्थ है। आप जहां कहीं भी हो, सुन लीजिए, यदि आज संध्या तक आप अयोध्या नहीं पधारे, इस अभागे भरत को आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए और राजभवन में दिवाली न मनाई गई, आपके चरणों की सौगंध भ्राताश्री,
या भागा भरत अपने जीवन की होली खेल जाएगा। आज अयोध्या में दीपावली है। मेरा राम लौट कर आने वाला है, किंतु मेरा अतीत, मेरी महत्वाकांक्षा का वो भयानक क्षण जब मैंने अवध के हर्ष को शोक के अश्रुओं में डुबो दिया था, आज भी इस कक्ष में वैसे के वैसे ही हैं। आज अवध में सब कुछ है, किंतु श्री भ्राताश्री, भरत, भरत, भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, भरत, भ्राताश्री, अनुज, अनुज, भ्राताश्री। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल नंदन राम, मिले अनुज श्री भरत से आकर नंदे ग्राम। कौन हुआ संसार में सेवक भरत समान, राम धरोहर राम को देकर हुए महान, देकर हुए